हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आ चुके हैं आपके लिए एक यूज़फुल और आप सभी के काम आने वाली टिप्स का वीडियो लेके। तो आपको अगर हमारे ये टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन आप सभी के लिए तो भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आइए आज की यूज़फुल टिप्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टिप्स है वो है कढ़ाई को लेके, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जंग बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें तो नहीं लगा है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप लोहे की कढ़ाई धोकर रखते हैं तो उसमें जंग ज़रूर लग जाता है। तो आज हम आपको एक अच्छी सी टिप्स बता रहे हैं, अ, जिसकी वजह से आपकी जो लोहे की चीज़ें हैं उसमें जंग नहीं लगेगा और जंग लगा होगा तो वो भी बहुत ही आसानी से छूट जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है खाने वाला नमक। बस यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें से पहली चीज़ जो है वो है नमक। तो नमक तो हर घर में ही होता है, क्योंकि नॉर्मली सभी लोग हम अपने घर में नमक तो यूज़ करते ही हैं। तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है, इसके लिए हमें कुछ ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और इसमें दो दूसरी चीज़ जो है वो भी हमारे घर में मौजूद ही रहती है और वो है सरसों का तेल। तो आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों चीज़ों से जंग कैसे छूटेगी, लेकिन आप देखना, आपके मतलब पास जो भी चीज़ लोहे की कढ़ाई वगैरह होगी उसमें अगर जंग लगी होगी तो आप इस ट्रिक से उसको निकाल कर ज़रूर देखना। आपको इतना अच्छा लगेगा ये आइडिया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। अब आपको लेना है कोई सा स्क्रबर। आप चाहें तो पहले इस पेस्ट को हाथ से पूरी कढ़ाई में फैला भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्रबर लिया है और क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैंने आपको तुरंत ही इसको धो के दिखाया है। तो इस पेस्ट को आपको अच्छे से रगड़ना है और इस नमक की वजह से आप देखना इसकी जितनी भी जंग है ना वो सारी निकल जाएगी और तेल की वजह से इसमें वापस से जंग नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से रगड़ दिया है, थोड़ा सा इसको हमें और रगड़ना है। उसके बाद आप चाहें तो कोई छोटा सा पत्थर या ईंट का टुकड़ा या फिर दिया ले सकते हैं और उसको बस ज़रा सा रगड़ना। आप नहीं भी रगड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको, वैसे ये काली हो गई है, जली नहीं है, तो जंग के दाग तो इस पेस्ट से छूट जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको उसको और साफ़ करना है तो यहाँ पे आप कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले सकते हैं। ईंट का तो यहाँ पे ये दिए का टुकड़ा था, इसको बस ज़रा सा मैंने रगड़ दिया है। वैसे इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है इसको साफ़ करके। और वैसे तो जो जंग के दाग है वो तेल और नमक से साफ़ हो ही जाएंगे। और बस हल्के हल्के हाथों से उसको रगड़ दिया है। इसको मैं वापस से आपको धो के दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि जो कढ़ाई है वो हमारी कितनी साफ़ हो गई है। तो बारिश में आप ये नमक और तेल का ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अपनी कढ़ाई को साफ़ करने के लिए, जंग से फ्री करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी साफ़ हो गई है। इसको आप साफ़ कपड़े से पोंछ कर इसमें वापस से सरसों का तेल लगा के आप इसको रख सकते हैं। अब इसमें जंग लगने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली जो टिप्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो बारिश का सीज़न है और ऐसे में बिस्किट जो है हमारे अक्सर क्या हमेशा ही सील ही जाते हैं। नमकीन हुई, बिस्किट हुए, ये सारी चीज़ें बारिश की में नमी की वजह से सील जाते हैं। तो आपको 2-3 टिप्स मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ जिससे आपके जो बिस्किट है वो सीलेंगे नहीं और अगर सील भी गए हैं तो वापस से वो क्रिस्पी कैसे हुए। तो अगर आपको वीडियो लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिए, तभी आपकी जो टिप्स हैं वो समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हमने बिस्किट का डिब्बा ले लिया है और इसमें जो बिस्किट हैं वो हल्के हल्के से सीले हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करती रहती हूँ। तो वैसे ये बिस्किट अभी खोले थे तो इसलिए हल्के से सील गए हैं। वैसे मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के जो पाउच आते हैं दवाई वगैरह में रखे रहते हैं,
तो या तो मैं इसको डबल साइडेड टेप से इसको ढक्कन पे चिपका देती हूँ या साइड में इस तरह से डाल देती। तो इसकी वजह से जो बिस्किट है उनमें नमी मॉइस्चर नहीं आता है और आपके जो बिस्किट है ना वो एकदम फ्रेश बने रहते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम आपको यहाँ पे बताएंगे। दूसरा तरीका भी बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो अगर आपके पास एयर फ्रायर है या फिर माइक्रोवेव है तो उसमें आप रख के इसको क्रिस्पी कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव में या एयर फ्रायर में रखना है तो वापस से ये जो है वैसे ही क्रिस्पी हो जाएंगे जैसे आप पैकेट में से निकालती हैं। तो ये तरीका भी बहुत ही सिंपल है। इसको इस तरह से दूर दूर रख देना है और कुछ सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव कर लेना है। पर जैसे ये हल्के से गर्म होंगे ना वैसे ही ये वापस से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया है और कुछ सेकंड बाद इसको मैं निकाल के आपको बताऊंगी तो ये वापस से क्रिस्पी हो गए हैं और वैसे ही हो गए हैं जैसे एकदम ये फ्रेश थे। बस कुछ सेकंड के लिए मैंने इसको इसमें रखा था। चलिए दूसरा तरीका तो दो तरीके तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब हम आपको तीसरा तरीका बताने वाले हैं। तो तीसरा तरीका ये है कि जब भी आप बिस्किट को डिब्बे में रखें तो उसकी तली में थोड़ी सी शक्कर के दाने डाल दें। इसकी वजह से भी जो आपके जो बिस्किट है ना वो सीलेंगे नहीं, उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा। तो ये तीन तरीके आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जो लोग सिलाई वगैरह करते हैं या जो रील वगैरह तो हर घर में होती ही है और मेरे पास तो बहुत सारी रीलें रहती हैं क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा सिलाई तो नहीं करती हूँ लेकिन थोड़ी बहुत बैग वगैरह बनाना है या झोला बनाना है सब्जी वाला या थोड़ा बहुत कुछ ऐसी सिलाई करनी है तो वो कर लेती हूँ। तो जब नई नई रीलें आती हैं तो उसकी जो प्लास्टिक का जो ऊपर रैपर लगा होता है वो मैं कभी निकाल फेंकती नहीं हूँ, वो रख लेती हूँ। क्योंकि कुछ रीलें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा उलझ जाती हैं। जो नई होती हैं उनमें धागा ज़्यादा होता है तो वो धीरे धीरे क्या है धागा वेस्ट होता है, उलझता रहता है तो हम तोड़ के फेंकते रहते हैं। तो जो रील का जो कवर होता है ना प्लास्टिक वाला वो वापस से उसको चढ़ा के उसी में रख दें। तो ऐसा करने से भी जो आपके धागे हैं ना वो उलझेंगे नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि आप देख सकते हैं ये मैंने रखा है, ये फेंका नहीं है, इसको भी मैं धागे के ऊपर लपेट के इस तरह से रख दूँगी तो इससे भी क्या धागा एक जगह रहेगा और वो रील का जो धागा है वो आपस में उलझेगा नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप छोटे छोटे टेप के टुकड़े भी ले सकती हैं और उस टेप के टुकड़े से आप धागे को चिपका के रख सकती हैं। ऐसे करने से भी जो धागा है वो उलझता नहीं है। और तीसरा तरीका बहुत ही सिंपल है जो हर कोई यूज़ कर सकता है। तो वो तरीका क्या है चलिए हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है बड़ी वाली बिंदी। जो बिंदी होती है ना वो बड़ी साइज़ की जो आती है वो आपको लेनी है। और जहाँ पे भी धागे का सिरा होता है ना वहाँ पे आपको इस बिंदी को चिपका देना है। तो ऐसा करने से भी धागा जो है वो खुलेगा नहीं और वो चिपका रहेगा और जब खुलेगा नहीं तो वो आपस में उलझेंगे भी नहीं। तो ये तरीका भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट ट्रिक की तरफ। जो लास्ट ट्रिक है वो है बारिश के सीज़न से ही रिलेटेड। क्योंकि बारिश के सीज़न में दरवाजे से जब हम दरवाजे को बंद करते हैं तो नीचे उसमें थोड़ी सी सांस रहती है। तो वहाँ से क्या है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मच्छर और कॉकरोच और झींगुर ये सारी चीज़ें के अंदर आ जाती हैं। तो आपने तो आप देख सकते हैं इसके नीचे कितनी सांस है और यहीं से कीड़े मकोड़े जो है घर के अंदर आते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं इसको नीचे लगाने के लिए लेकिन जब हमारे घर में ही इसका सॉल्यूशन मौजूद है तो हम पैसे क्यों खर्च करें। सही बात है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस एक चीज़ यूज़ करनी है और उससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है खाने वाला नमक।
और खाने वाले नमक को आप इस दरवाजे के किनारे किनारे, मतलब जो नीचे है साइड में जहाँ पे सांस है ना, वहाँ पे आप डाल दें। तो ये नमक आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ये काम आपको करना है मेन दरवाजे पे, और वहाँ पे आप ये नमक को डाल दें। रात में आपको ये काम करना है और सुबह आप इस नमक को इकट्ठा करके किसी शीशी में रख लें और रात में यही नमक को फिर से यूज़ करें। तो इसके नमक की वजह से क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े हैं ना वो अंदर नहीं आएंगे। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है। और रात में आप इसको डालें, सुबह उठा के किसी भी डिब्बी में भर के रख दें, और उसके बाद रात में आपको फिर से इसी नमक का यूज़ करना है। तो अब वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।